हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी के और भी आगे के क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, काफी ट्रिक्स सीख चुके हैं, काफी फॉर्मूलाज हम सीख चुके हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को करना वो हम सीख चुके हैं। आज करते हैं आगे के जो कंटिन्यू है क्वेश्चंस उनको। तो देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 को। तो देखो क्वेश्चंस के अंदर हमारे से पूछ रहा है क्या ये एपी के अंदर है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी के अंदर ये टर्म्स लिखे हुए हैं या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है। तो है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? तो पता लगाने के लिए हमें पता होता है समांतर श्रेणी का एक ही कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा, कि दो का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, दो का डिफरेंस फाइंड कीजिए, दो का डिफरेंस फाइंड कीजिए, दो का डिफरेंस फाइंड कीजिए। सबका डिफरेंस यदि आप फाइंड कर लेते हो तो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एक भी वैल्यू चेंज हुआ इसका मतलब वो सीरीज आपकी एपी के अंदर नहीं है। यही होता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए हमें फर्स्ट टर्म हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? फर्स्ट टर्म जो हमको गिवन है कितना है? ए का वैल्यू गिवन है हमको कितना, कितना गिवन है? तो इसमें किसी को सॉल्व नहीं है। बात करते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस की। क्या बात करें हम लोग? कॉमन डिफरेंस की। क्या होता है? d इक्वल टू a2 माइनस a1। a1 क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, ये चलते आ रहे हैं। हमने क्या करा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर रहे हैं। तो बाद में कौन लिखा हुआ है? 4 में से 2 को माइनस किया, कितना आया? 2। और चेक करते हैं, अभी नहीं पता हमको कि एपी में है या नहीं है। हम चेक करते हैं a3 में से a2 को माइनस, तो 8 में से 4 को माइनस किया, कितना आया? 4। फिर चेक किया हमने a4 में से a3 को माइनस किया, कितना? 16 माइनस 8, कितना आया? 8। तो ये देखो ये और ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है और ये अलग वैल्यू है, सब अलग अलग है। इसका मतलब इसका d जो है वो इक्वल नहीं है। कहने का मतलब है a2 माइनस a1 किया हमने और a3 माइनस a2 किया, वो हमारा सेम नहीं है। इसका मतलब ये एपी भी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है? a इक्वल टू 2। कितना गिवन है? a इक्वल टू 2। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? देखो ये आपका a1 फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म। इसी तरीके से चल रहे हैं हम लोग। देखो 8 में से a1 को माइनस करो, 8 में से a1 को माइनस करो, तो a2 कितना है हमारे पास? 5/2 में से 2 को माइनस करो। एलसीएम कैसे लेते हैं? इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा। तो 2 एलसीएम आया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे कर दो डायरेक्ट, आप जो करते हो उसमें तरह से 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 4। 5 में से 4 गए, कितना बचेगा? 1। तो कितना आया? 1/2। और चेक करते हैं, अभी चेक पूरा सभी को करना है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। a3 में से a2 को माइनस करो, 3 में से माइनस करो 5/2 को, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 माइनस 5/2। तो 6 में से 5 गए, कितना आएगा? 1/2। कोई समस्या नहीं। चलो और चेक करते हैं। a4 में से a3 को माइनस करो, a4 कितना है? 7/2 में से माइनस करो 3 को, तो कितना आएगा? इसको तो मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 6/2। 7 में से 6 गए, कितना आया? 1/2। तो देखो इसका और इसका d, सबका d क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये जो सीरीज हमको गिवन है वो हमारी क्या है? एपी के अंदर है। मतलब एपी के अंदर हमको सीरीज मिल गई। तो हमें सीरीज क्या मिली? 2, 5/2, 3, 7/2। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है? इसके आगे के फोर्थ टर्म और फाइंड करो यदि ये एपी में है तो। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो देखो ये हमारा ए होगा, ये हमारा क्या होगा? ए होगा। अगला टर्म क्या है? ये वाला a प्लस डी है, मतलब इसमें d ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसमें अगेन d ऐड हुआ, फिर इसमें अगेन d ऐड हो गया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशंस में।
तो ए प्लस डी, फिर अगले में डी ऐड हुआ तो कितना हो गया, डी ये वाला कितना हो गया, ए प्लस 2d, फिर ये वाला टर्म क्या है, ए प्लस 3d। तो ये जो आने वाला टर्म है वो क्या होगा, ए प्लस 4d होगा। फिर ये वाला टर्म कितना होगा, ए प्लस 5d होगा। फिर ये वाला टर्म कितना होगा, ए प्लस 6d होगा। फिर ये वाला टर्म कितना होगा, ए प्लस 7d होगा। तो हमारे से यही पूछा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इससे तो ये हमारा टर्म्स आएगा, ये वाला टर्म्स इससे आएगा, ये वाला टर्म्स इससे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट 4 पार्ट पूछे उसने, है ना। 4 पार्ट निकालते हैं। ए आपको पता है क्वेश्चन के अंदर, और डी भी आपको पता है। ए का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कितना है 2 प्लस 4, डी का वैल्यू कितना है हाफ, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 प्लस 5, डी का वैल्यू हाफ। यहाँ पे रखते हैं 2 प्लस 6, डी का वैल्यू कितना हाफ। ए की जगह आएगा आपका 2 7, डी की जगह कितना हाफ। कोई समस्या नहीं, चलो चेक करते हैं। 2 प्लस 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2, यहाँ कितना 5/2, ये 2 इसको काट लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे कितना 2 प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो देखते हैं, 2 कितना हो गया 4, ये कितना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 प्लस 5/2, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 7/2, कितना आएगा 4, ये 9/2, ये 5, और ये कितना 11/2। और आगे के जो स्टेप्स चल रहे हैं वो हमारे पास चल रहा है, कितना चल रहा है 2 5/2, ये आपका 3, और आपका 7/2। नेक्स्ट स्टेप जो उसने पूछे हैं वो ये रहे, और ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया, हमारी एपी तैयार हो गई। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करके आना है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन माइनस के अंदर है, तो माइनस की और पॉइंट में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो देखो, फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है, माइनस का 1/2, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप सीख चुके हो, a2 माइनस a1, तो ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4, डैश हम लोग चलते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। चलो देखो, a2 माइनस a1 कितना -3.2 में माइनस करना है, किसको, माइनस का 1/2, ठीक है। ये आपका a2 और ये आपका a1, चलो माइनस करते हैं, माइनस का 3.2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2, वो भी कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, माइनस का 2 आंसर आ गया, 20 नहीं है 2 है भैया ना, कितना है 2। चलो और निकालते हैं डी, a3 में से a2 को माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5.2, माइनस कर रहे हैं a2 कितना है हमारे पास, माइनस का 3.2, चलो माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3.2, तो 5.2 में से 3.2 को माइनस करोगे कि कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 आएगा, लेकिन किसका, बड़ी डिजिट का, माइनस का। क्लियर है। चलो और निकालते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं, पहले इसको इसमें से माइनस किया, फिर इसको इसमें से माइनस किया, फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a4 कितना है हमारे पास, माइनस का 7.2, माइनस a3 कितना है हमारे पास, माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 5.2, 7 में से 5 गया और 2 में से 2 गया, तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और साइन किसका, बड़ी डिजिट का। देखो d का वैल्यू ओवरऑल कितना निकल के आया है, माइनस का 2, कितना निकल के आया है, -2 -2 और -2, यही निकल के आया है सभी में। तो हमारी जो एपी चल रही है वो क्या चल रही है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, -7.2,
अगले 4 स्टेप उसने पूछे हैं हमारे से कि अगले 4 स्टेप्स क्या होंगे। तो देखो अब यहाँ से समझना, ये तो हो गया हमारा ए, ये टर्म्स हो गया हमारा a प्लस डी, ये टर्म्स कौन सा हो गया a में 2d, फिर a प्लस 3d। अब ये टर्म्स कौन सा हो जाएगा a प्लस 4d, ये टर्म्स कौन सा हो जाएगा a प्लस 5d, ये टर्म्स कौन सा हो जाएगा a प्लस 6d, ये टर्म्स कौन सा हो जाएगा a प्लस 7d, ये हो जाएगा। चलो पहले निकालते हैं हम लोग ये a प्लस 4d। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.2 माइनस का प्लस 4d कितना है हमारे पास माइनस का 2, तो कितना आएगा यहाँ पर सोल्व कर देते हैं हम लोग। माइनस का 1.2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 8, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो 8 और 1 कितना हो गया माइनस का 9.2 निकल के आ गया। चलो अब निकालते हैं a प्लस 5d को सॉल्व करते हैं हम लोग। a कितना है हमारे पास माइनस का 1.2 प्लस 5d कितना है हमारे पास, d हमारे पास है माइनस का 2 माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, 10 और 1.2 कितना होता है माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 11.2 वो भी किसका माइनस का। ठीक है, फिर निकालते हैं हम a प्लस 6d, a प्लस 6d, a कितना है माइनस का 1.2 प्लस 6d कितना है माइनस का 2, सॉल्व करते हैं माइनस का 1.2 माइनस का 12 और 1.2 कितना हो गया 13.2, वो भी कौन सा माइनस का। ठीक है, तो ये एक वैल्यू मिला, एक ही मिला, एक ही मिला, एक और बाकी है क्योंकि 4 स्टेप पूछे हैं, 4 निकालते हैं, 3 पूछते हैं तो 3 निकाल देते हैं, 5 पूछते हैं तो और a प्लस 8d कर देते हैं। चलो a प्लस 7d निकालते हैं, कितना है माइनस का 1.2, 7d कितना है माइनस का 2, 1.2 ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा कितना गया 14, 14 और 1 कितना 15.2, कितना आ गया 15.2, वो भी कौन सा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है। तो हमारी जो एपी तैयार हो गई वो कौन सी हुई 1 2 3 4 स्टेप तो दे रखे हैं, अगले जो स्टेप्स होंगे वो ये होंगे, तो ये हमारी एपी निकल कर आ गई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इजी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स आपको सॉल्व करके आना है। तो देखते हैं इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है माइनस का 10, कितना गिवन है माइनस का 10। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं जिसको हम डी बोलते हैं, क्या होता है ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4। ठीक है, a1 a2 a3। देखो यहाँ से हमको पता लगा था डी सेम है इसीलिए एपी निकल सकती है, जिसका डी सेम नहीं था एपी नहीं निकल सकता। इसका भी हम लोग चेक करेंगे क्या इसका एपी निकल सकता है, क्या डी इक्वल है या नहीं है। तो a2 माइनस a1 करना है, तो a2 कितना है माइनस का 6, फिर माइनस करना है इसको a1 को, a1 कितना है माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 को भगा दो कितना बचेगा 4 बचेगा, किसका साइन आएगा जो बड़ी डिजिट है उसका पॉजिटिव साइन। फिर वापस फाइंड करते हैं डी, इन दोनों को कर लिया हमने, अब a3 माइनस a2 को करते हैं, a3 माइनस a2 को करते हैं, कितना आ जाएगा -2 में से माइनस करो कितना माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 को भगाओ कितना आएगा, फिर अगेन इसको इसमें से कर लिया, इसको इसमें से कर लिया, इसको इसमें से माइनस करते हैं, कितना आएगा a4 माइनस a3। तो a4 का वैल्यू कितना है 2 माइनस a3 कितना है माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, कितना आ गया 4। तो इसका d, इसका d और इसका d सारे d क्या है इक्वल है, इसका मतलब हमें कॉमन d मिल गया कितना 4। तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हमको गिवन है, कहने का मतलब है ये a प्लस a हमको गिवन है, पूरा लिख देते हैं चलो एक बार है ना, कितना है माइनस का 10 माइनस 6 माइनस 2 2। ठीक है,
अब अगले स्टेप्स एग्जामिनर ने पूछे हैं कि अगले स्टेप्स फाइंड कीजिए। चलो 3 स्टेप फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना गिवन है हमको, ये हमको गिवन है a, अगला है a प्लस डी, अगला है a प्लस 2d, फिर अगला है a प्लस 3d, फिर अगला कितना है a प्लस 4d, फिर ये हमारे पास a प्लस 5d, ये हमारे पास है a प्लस 6d। ठीक है, ये हमारे पास है। तो देखो हमको निकालना है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d निकाल लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, इस स्टेप की बात कर रहे हैं। तो a कितना है हमारे पास, माइनस का 10, ठीक है, प्लस 4d कितना है हमारे पास 4, ये हमारा 4, तो माइनस का 10 और प्लस का 16, 16 में से 10 को माइनस करो कितना आएगा 6 आएगा। चलो a प्लस 5d निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, a प्लस 5d। a कितना गिवन है हमको, a गिवन है माइनस का 10 प्लस 5d कितना गिवन है हमको, d हमारे को गिवन है 4, 4 माइनस का 10 प्लस का 20, 20 में से 10 को भगा दो कितना बचेगा 10। फिर निकालना है हमको a प्लस 6d, a प्लस 6d, a कितना है हमारे पास माइनस का 10, 6d कितना है हमारे पास 4, माइनस का 10 प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, माइनस किया कितना आएगा प्लस का 14। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, अगला जो वैल्यू है वो होगा हमारा 6, कितना होगा 10, वो कितना होगा 14। तो अगला और निकालना चाहो तो निकाल लो, कितना का बढ़ता जा रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर अगला जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इनका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और एमसीक्यू में तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि वो सीरीज एपी में है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।